आज आपसे मैं एक बहुत बढ़िया बात शेयर कर रहा हूँ तरुण भाई की। और बोलिए मैं जब ट्रेनिंग कर रहा है तरुण भाई का मेरे पास अचानक फ़ोन आया। भाई ये ना मैगी मूगी नहीं, ये मैगी वाले वो वाले तरुण भाई नहीं है। मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो जाए या किसी से कोई गलती हो जाए तो आपकी ज़बान में कड़वाहट उसी टाइम आ जाती है। ये वो तरुण गिल है, चेस्ट लटकी पड़ी है, थुलथुला बदन है। 6 7 लेट्स गो। हेलो दोस्तों, करंट फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई नूर खान का लाइव है। नूर खान के लाइव में तरुण गिल का डायरेक्ट नाम लेके बहुत सारी बातें शेयर करी हैं नूर खान ने कि फर्स्ट टाइम बॉडी को बनाने के लेके कैसे तरुण गिल की कॉल आई थी मेरे को, कैसे क्या था वो वीडियो आप देखो। दूसरा भाई आज की डेट में तरुण गिल का मसल मास क्या रह गया, अभी थोड़ी सी वो कटिंग वगैरह कर रहा है तो कटिंग करने के दौरान उसका मसल मास अभी कितना रह गया और अभी तक प्रॉपर पूरी कटिंग हुई भी नहीं है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। एक जुनेद कालीवाला ने एक डोप कंपनी है क्लोथ्स की, उसके बारे में बात करेंगे। उस कंपनी का पहले आज से 10-11 महीने पहले शूट कराया था साहिल खान ने अब वो कंपनी इसको सौंप दी है जुनेद कालीवाला को। इसका टाइप वगैरह जो भी इसके मिलजुल के बिजनेस करेंगे। थोड़ी सी बातें लास्ट में हम करेंगे, कुछ काम की बातें अवेयरनेस की बातें हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप्स देख। पास ट्रेनिंग कर रहे हैं 3-4 महीने आपने मेरे पास ट्रेनिंग की है, 5 महीने 6 महीने जो मेरा काम था मैंने बेस्ट करा और आपके ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं जो 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद में ट्रेनिंग नहीं करते आगे। हो सकता है उनका बजट ना हो सकता है कि वो कहीं और करना चाहते हैं, तो ठीक है। दैट्स इट। जब मेरे पास था बढ़िया कर रहा था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया और हमने उनके साथ कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा हमने काम किया और दैट्स इट। वो चले गए। अब अपना नहीं कर रहे, वो दोबारा आएगा तो मैं उसको दोबारा कराना शुरू कर दूँगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट उसने मेरा ये चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे दिल के जज्बात जुड़ जाते हैं, मतलब वो जोड़ भी लेते हैं, वो लोग सक्षम होते हैं उन चीज़ में और बहुत बढ़िया और रिस्पेक्ट करने का मन करता है। एक हर किसी का मिजाज भी अलग होता है, हमारा थोड़ा अलग मिजाज है। हम क्या करते हैं कि हमने किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू दी ना थोड़ी, तो हमने अपनी उम्र और अपने तजुर्बे और अपने ओहदे के साथ साथ, चाहे हमारा ओहदा घट रहा है या बढ़ रहा है, मगर हमारी हमेशा इज्जत हम अपनी नज़रों में उस इंसान की बढ़ाते चलते हैं। उम्र तो बढ़ती है, साथ साथ हम उस इंसान की वैल्यू भी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जिससे दोस्ती की, हमने जिससे अच्छा माना, जिसको हमने अपने स्टूडेंट समझा है, जिसको हमने जो समझा है। इंसान इसको टारगेट मत करिएगा भाई किसी पर्टिकुलर किसी उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये हर इंसान का होना चाहिए, ये चीज़ हर इंसान को करनी चाहिए कि भाई जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी को, चाहे नूर भाई को नूर भाई कहना, तो एक बात बताइए, आज नूर भाई अच्छे लग रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लगी तो नूर भाई, आज आपकी ज़बान बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, बहुत मीठी है। मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो जाए या किसी से कोई गलती हो जाए तो आपकी ज़बान में कड़वाहट उसी टाइम आ जाती है। गलत तरीका ये। आपको रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि भाई हमारी ज़बान तब भी बेहतर थी, हमारे अखलाक तब भी बेहतर थे, हमारे शब्द तब भी आपके लिए ऐसे ही थे और हमारे आज भी आपके लिए ऐसे ही हैं। आप चाहे फ़िलहाल कितने बदतमीज़ हो जाएं, बिगड़ जाएं, गलत चले जाएं, मगर हम आपकी इज़्ज़त में एक ज़रा रत्ती भर की इज़्ज़त कम नहीं होने देंगे। ये होनी चाहिए हर इंसान में। तो ये है एक तरीका, किसी भी शख्स को किसी भी टीचर के पास जाके उसका बिहेवियर, उसका हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद में अगर आप ये सब बातें मानते हैं कि हाँ सर बिल्कुल, और वो सर जो बताते हैं आपको, आप उनको पूरा करके दिखाते हैं, ऐसा मेहनत करके दिखा दो कि सर भी कहेंगे यार ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये क्या कर दिया इसने भाई, मतलब क्या ही कर दिया यार, इतना तो मतलब कल को तुम फौज की देख लोगे, रात में भर्ती हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं है, मगर जज्बातों की कदर। मगर क्या होता है वो साले जज्बात ना, सही बताएं, रात में जागे ना सुबह तक मार देते हैं आप लोग। देखो हर किसी की ज़िंदगी में ना एक टाइम पीरियड आता है, एक पुश मिलता है, ठीक है, एक पुश मिलता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आज मैं आपको एक बात बताऊँ, आज आपसे मैं एक बहुत बढ़िया बात शेयर कर रहा हूँ तरुण भाई की। और बोलिए उनकी क्वालिटी की, उनमें जो एक बात थी, देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उनमें बहुत है, मगर उनको अभी तो क्या है, मैं अभी का तो डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि देखो मेरा अभी कोई इतना खास मेल जोल नहीं हो रहा है, तो मेरे को मालूम नहीं है और मैं अपने में बिजी रहता हूँ भाई, अपने में, ठीक है। आप लोगों से ही सुनते हैं उनकी बातें। उनमें एक दिन क्या हुआ कि हम घर में जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तरुण भाई का मेरे पास अचानक फ़ोन आया रात के टाइम। कहते हैं भाई कंपटीशन कंपटीशन कब होता है शुरू क्लास में? भाई इस दिन होगा। अच्छा,
भाई ये ना मैगी मूगी नहीं, ये मैगी वाले वो वाले तरुण भाई नहीं है, ये वो तरुण गिल हैं जो कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बने हैं। ये वो तरुण गिल हैं जिन्होंने आप लोगों के अंदर फूंक भर दी, मतलब जो बैठे हुए थे ना शांति से गिव अप कर चुके थे, ये वो वाले तरुण गिल की बात कर रहे हैं। तो इन वाले तरुण गिल की तो सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, अभी क्या कर रहे हो वो आपका हाथ में। राम राम भाई, इज्जत समय की हमेशा करो, अच्छे और बुरे दोनों की, हमेशा, क्योंकि इज्जत बहुत ज़रूरी है। और समय बुरा मान गया ना बेटा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए हर बंदे को, ठीक है। तो ये टाइम क्या अच्छा बुरा वो जाने, बट वो टाइम गोल्डन था, ठीक है। और वो टाइम गोल्डन किसके लिए था? हर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली थी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मतलब कमाल था वो, अमेजिंग था वो, एकदम माइंड ब्लोइंग। क्योंकि मैंने बाहर देखा, मैं नहीं देख पा रहा था क्योंकि मेरे अपने काम में बिजी था पूरा हमेशा। बट मैं वो चीज़ बताऊंगा जो पॉजिटिव और अच्छी है और आप लोगों के लिए बढ़िया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात। तरुण भाई का मेरे पास में फ़ोन आता है। तरुण भाई कहते हैं भाई ऐसी डेट में होता है, बताइए। कहते हैं नूर भाई अभी फ़ोन करता हूँ। फिर दोबारा फ़ोन किया उन्होंने, कह रहे नूर भाई कॉम्पिटिशन जीतना है। कॉम्पिटिशन जीतना है? कह रहे हाँ कॉम्पिटिशन खेलना, कॉम्पिटिशन जीतना है। मैंने कहा यार ये बंदा, मैं हाँ भाई बिल्कुल जीत सकते हो आप। उसी टाइम मैं एक्टिव, मैं बिल्कुल जीत जाओगे। कह रहे सही में? कह रहे भाई आ जाओ कल से। ठीक है, अब रेडी हो ना? फिर हाँ रेडी हूँ। मैंने ठीक है। फिर मैं बात कर लिए, उनकी वाइफ है, बहन हमारी, तो उनसे बात कर ली, डिस्कशन हो गई, सब कुछ खेलना है। अब हम उनके घर में रियलिटी में वो भी सीरियस नहीं ले रही थी इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में। मेरे को भी कुछ लगा मगर नहीं, मगर मुझे ये लगता था पहले जब हम डिस्कशन करते थे भाई, कभी कभी कुछ पूछते थे भाई क्या करना चाहिए, तब तक तो बात लगती। बट कोई इंसान 30+ फैट परसेंटेज, 32 फैट परसेंटेज, चेस्ट लटकी पड़ी है, थुलथुला बदन है, पूरे का पूरा बिगड़ी हुई शरीर है, हुलिया बेड़ा बड़ा है, बंदा कह रहा है मैं कंपटीशन जीतूंगा, वो भी शेरू क्लासिक एशिया का सबसे बड़ा कंपटीशन, प्रो कार्ड छोड़ो, मतलब कंपटीशन जीतूंगा। क्योंकि खेलने वाली बात तो कमज़ोर आदमी करते हैं ना, क्योंकि खेल तो कोई भी ले, फीस दो खेल लो, हारो जीतो मजाक हो ना कुछ भी। और उस शख्स ने मेरे से कहा था कि मैं जीतूंगा। और मुझे ना ऐसे लोगों से बहुत प्यार है, और रियलिटी में उनको भी ऐसे लोगों से बहुत प्यार था। उनको पता था टैलेंट का, इतनी भीड़ में ऐसे नहीं चुन लेता कोई किसी को, ठीक। तो उन्होंने कहा खेलूँगा, मैंने ठीक है भाई आते हैं। अब ये देखने वाली बात है ऐसे शरीर पे इंसान की, मैं भाई क्या भाई हमेशा बड़ी सोच, वो कहते थे बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो। मैंने कहा भाई वाकई में इस बार आपने बहुत बड़ी रख दी, और हमें देना भी बहुत बड़ा ही चाहिए आपको। और मैंने दिया उनको बहुत बड़ा, ज़बरदस्त। मैंने धड़ाधड़ 8-9 घंटे बिताए भाई के साथ में, और रियलिटी में मज़ेदार थे उनका। मैंने उस टाइम जो मैंने रियलिटी में कभी उनका वेट भी करना पड़ा, बहुत बढ़िया रहा वो टाइम। वेट करने का भी मज़ा लगता कि जितना तुम मुझे इंतजार कराओगे उतना ज़्यादा क्लास तगड़ी लगने वाली आज तुम्हारी, और क्लास, और वो इन्जॉय करते थे, बड़ा मज़ा आता था भाई। हर एक चीज़ एक नंबर, हर एक चीज़ हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से, पूरी किसी भी तरह का कुछ नहीं। उनका साथ देने में हर इंसान उस टाइम पे रियलिटी में, आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू, थैंक्स कहना चाहूँगा मैं सभी लोगों को जिन्होंने देखा था वो टाइम, और नहीं देखा तो आज देख लेना जा कि यूट्यूब पे। ये रियलिटी में उन सभी को दिल से धन्यवाद है। रियलिटी में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था आपका, सपोर्ट। और उसके बाद में यार वो जो उनकी मेहनत, तो मज़ा आया, हम लोगों को सपोर्ट मिला। बाद वो लोगों ने कहा नूर खान क्यों, पहले 23 दिन में दिखाया नूर खान क्यों, फिर उसके बाद में और कि नहीं ये नहीं होगा, किसी ने कुछ बोला, किसी का हमने मुंह से जवाब नहीं दिया, आज भी नहीं देते, क्योंकि बस उस इंसान को अपने ऊपर भरोसा बहुत था, और मुझे खुदा पे बहुत भरोसा था। और रियलिटी में सही बता रहे हैं आपको कि रियलिटी में और कई ज़्यादा भरोसा था मुझे अपने आप पे। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे इन पे बहुत भरोसा था, भाई पे बहुत भरोसा। मेरे भाई का क्या पता भाई, मैंने कभी देखा नहीं, बॉडी बिल्डिंग करते। मुझे भरोसा सिर्फ अपने आप पे था और खुदा पे था। तो कराऊँगा ज़रूर, अल्लाह साथ दे दे, बस हाथ पैर सही रहे, मैं ज़िंदा रहूँ। इस शख्स ने मेरे पे जो भरोसा दिखाया ना, बस यही दुआ करता था अल्लाह ताला, जो इस शख्स ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है वो मैं पूरा नेक नीयत से करना चाहता हूँ, और पूरा। और आज भी यही दुआ रहती है
कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई न्यूयॉर्क से, कोई कहीं से फ़ोन करता है ना, और जब भी उसकी पर्सनल ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करता हूँ मैं, जब भी वो मुझे फ़ीस पे करता है या जब भी मैं उनको करता हूँ, तो मेरा पहला शब्द मेरे दिल से जो निकलता है वो यही होता है, तो खुदा इसकी ट्रेनिंग तो मैंने ली, बस इसका भरोसा कायम रख पाऊँगा। 5 6 perfect, 7 8 2 3 4 5 6 7, let's go 8 9 and 10। तो दोस्तों आपने तरुण गिल की आज की मेन फिजिक देखी। देखो दोस्तों, तरुण गिल जब तक साइकिल वाइकल पर गेनिंग पर कुछ भी खाता रहा, मैगी वैगी खाई, कुछ भी खाई उसने, कैमरे के सामने खाई या पीछे खाई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डाइट ज्यादा अच्छी नहीं थी। अभी उसका मसल मास डाउन हो गया, क्योंकि जब नूर खान ने उसकी तैयारी करवाई थी उस टाइम अच्छा क्वालिटी में मसल मास सब कुछ ठीक था। अब ये दोबारा पिचक के आप देख रहे हो क्या हाल हो गया है, और अब इसमें भी काफी हद तक फोटोशूट होता है, मतलब फोटोशॉप वगैरह एडिटिंग हो जाती है, लाइव में तो और भी डाउन साइज दिखेगा। तो ये एक कारण है दोस्तों कि जल्दी से जो चीज उठाई जाती है वो ऐसे डाउन आ जाती है। जो सालों साल धीरे धीरे बॉडी बनाई जाती है उसका एक अलग ही मजा है, तो वो लॉन्ग टाइम चलती है। इसके बारे में मैं फिर कभी किसी वीडियो के एंड में फिर बात करूंगा कि कैसे बॉडी बना लेनी चाहिए, और बॉडी बनाने के बाद 2-4 साल की मेहनत के बाद फिर आप कैसे रेस्ट भी ले सकते हो 2-3 महीने अपना, वो सारे शेड्यूल के बारे में फिर कभी किसी टॉपिक में बात करूंगा। एक बात है भाई, ये जैसे डोप कंपनी है, इसका पहले साहिल खान ने शूट भी कराया था, इसकी वीडियो भी मिलेगी साहिल खान के चैनल पे, डोप करके लिखोगे तो आ जाएगी। तो अभी इसको आगे कंटिन्यू कर रहा है जुनेद गाड़ी वाला, जो कल आपने शायद न्यूज में कहीं देखने को जरूर मिला होगा। तो मैं दोस्तों और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि जो कंपनी बड़े बड़े गिव अवे कर रहा है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर गिव अवे कर रहा है, वो बहुत ही दरिया दिल या बहुत बड़ा दिल वाला बंदा है, और आप लोग मतलब उससे एक लगाव सा हो जाता है कि ये बंदा सॉलिड है ऐसा करके, और उनके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, तो वो इस तरह के जब कुछ गिव अवे के कारनामे करके दिखाते, तो आप लोग उनके साथ ना दिल से जुड़ जाते हो कि ये बंदा बहुत अच्छा है यार, ये सबकी सोचता है, अपनी अपनी नहीं सोचता, कुछ इस तरीके की आप बातें सोचते होगे। इसके विषय में मैं एक बात बताना चाहता हूं भाई, अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं। जैसे इंडिया में जियो कंपनी आई थी, उसने पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा आपको इंटरनेट फ्री दिया, आपको लत लगाई, उसके बाद आज अपना हाल देख लो कि जियो 1 रुपए का भी नेट किसी को नहीं देता, और आपका नेट का खर्चा, मोबाइल का खर्चा आज की डेट में कितना, और आप लोगों को कैसी कैसी लत लगी, कितने महंगे महंगे मोबाइल भी आप ले रहे हो आज की डेट में EMI पे। तो आप लोगों को मोबाइल की लत लगा दी, सिस्टम सारा हिल गया है, और जिस आदमी की इनकम सोर्स 20-25 हजार रुपये भी महीना ना, वो भी महंगे महंगे फोन खरीद रहा है EMI पे। एक तो ये बात। एक ओला उबर कैब आई थी भारत में अपना 2013-14 के आसपास की बात है, उसमें मैंने भी 2-3 गाड़ियां लगाई थी और खुद भी चलाई थी, इसलिए बता रहा हूं। तो उन्होंने भी ऐसे स्कीम निकाली थी, कस्टमर को 10-20 राइड लॉग इन करने में फर्स्ट टाइम में फ्री दी। ऑटो के जो कस्टमर थे उनको तोड़ के टैक्सी में लाए। उसके बाद ड्राइवर्स जो थे, जिनकी गाड़ियां थी, मालिक थे, उनको बहुत सारा इंसेंटिव बटेगा, 5,000-7,000 रुपये महीना। जो ये मेरी वीडियो देख रहे हो हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ ये हुआ भी होगा। तो उन लोगों को, ड्राइवरों को भी लत लगा दी, ओनर्स को, और उधर कस्टमर को भी लगा दी, और सबको जब जोड़ दिया तो बाद में उधर की भी स्कीम खत्म कर दी, उधर की भी स्कीम खत्म कर दी। अभी मस्त ओला उबर कंपनियां नोट छाप रही है अपने भारत में। तो ये एक आइडिया होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी धंधे को चलाने के लिए। पहले जेब से पैसा लगा दो, दुनिया की आंखों में मतलब ये चमका दो कि ये कंपनी बहुत अच्छी अपनी तरफ से दे रही है, आपको लत लगा दी जाती है, फिर धीरे धीरे लाइफ टाइम आपसे जेब से पैसा निकाला जाता है। तो ऐसे ये गिव अवे का सिस्टम है। मतलब मैं अभी कह दूं कि मेरी ये कंपनी आ रही है भाई, कंपनी आने से पहले ही मैं तो आप लोगों को किसी और माध्यम से, या मैं मान लो मेरे 10-20 लाख सब्सक्राइबर है, 30 लाख सब्सक्राइबर है, तो मैं कुछ गिव अवे निकाल दूंगा। ऑलरेडी मेरी यूट्यूब की इनकम अच्छी खासी है, उसके बाद मैं कोई कंपनी लॉन्च कर दूंगा, फिर आप लोगों को धीरे धीरे अपने बिजनेस की तरफ मूव कर दूंगा कि आप ये चीज खरीदो। आप लोगों का विश्वास जीत के फिर मैं आपको अपने प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो ये पुराने आइडियाज हैं। तो आप लोग, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आंख बंद करके किसी भी कभी विश्वास मत करना। कोई भी चीज, चाहे वो क्लोथ्स है, शूज है, फिटनेस से रिलेटेड, चाहे वो प्रोटीन है, पीनट बटर है, जब तक उसके अच्छे रिव्यू जेन्युइन आपको देखने को ना मिले वो मत खाना। किसी का बड़ा चेहरा देख के किसी के ऊपर अंधा विश्वास ना करना। जैसे अभी बिग मसल कंपनी में आया था कि 9 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन उसमें निकल रहा था, और उसकी एड प्रमोशन बहुत ज्यादा होती थी, और अभी भी हो रही है। मतलब कंपनी को करोड़ों रुपए कमाने की, खाने की आदत पड़ गई है, तो अभी एक प्रोटीन में थोड़ा सा अच्छा प्रोटीन इंटेक दे दिया आपको ठीक भाव में, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर गड़बड़ हो जाए, वो बाद की बात है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। एक बात मैं अपने भाइयों को और बताना चाहता हूं भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो तो होने दो, कोई बात नहीं।
जिस भाई के घर का बजट 25-30 हजार रुपए महीने की घर की इनकम है भाई, वो भाई एक प्रोटीन का डब्बा भी मत खरीदो भाई। 5-6 हजार रुपया तुम डब्बा खरीदोगे, डाइट खाओगे तो आधा घर की इनकम का आधा बजट आपकी बॉडी पे लग जाएगा। बॉडी बनाना एक शौक का काम है, ये जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी बनानी है। आप सिर्फ फिट रहने के लिए अपना ग्राउंड में जाके मेहनत कर सकते हो, देसी चने खा सकते हो, उबले आलू खा सकते हो। गेनिंग के लिए सिंपल 1000-2000 रुपए की डाइट में गुजारा करोगे तो बेस्ट रहोगे। कभी कभी अंडे खा लिए, अपना घर का दूध दही जो होता है वो खा पी लिया। जब तक तुम अपने पैरों पे ढंग से खड़े ना हो जाओ, खुद की इनकम सोर्स 30-40 हजार रुपए ना हो जाए तो 6000 का डिब्बा मत खरीदो भाई। अपनी फैमिली पे बोझ बनने की जरूरत नहीं है। बॉडी एक शौक के लिए बनाई जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं जो माँ बाप पे प्रेशर डाल के डिब्बा खरीदते, डिब्बा लेना, ये गलत बात है भाई, मत लो। हो सकता है बहुत ही कोई स्किनी बंदा है, बहुत ही ज्यादा स्किनी है, उसका फैट नहीं, वेट नहीं बढ़ रहा, तो एक आधा डिब्बा गेनर का 2-3 हजार रुपए का एक बार ले लो। केले वेले खाकर 5-7 kg गेन कर लो। उसके बाद कोशिश करो कि अपने नेचुरल खाने से, लेकिन अपने परिवार पे बोझ ना बनो। इन डब्बों में कुछ नहीं दरिया, बाद में परिवार का डब्बा बच जाता भाई। सबसे पहले अपना घर की छत होनी चाहिए खुद की। अगर आप किराए पर रह रहे हो और कम पैसे इनकम सोर्स है तो जिंदगी भर तुम अपना घर कैसे बनाओगे, बॉडी पे पैसा लगाओगे? तो कम से कम कभी लॉकडाउन जैसा बीमारी परेशानी आ जाए लाइफ में, साढ़े छत तो अपनी हो, किराया तो ना देना पड़े, ना तो लोग घर से भी निकाल देते हैं। इस दुनिया में पैसे के साथ ही सब कुछ है भाई। तो बॉडी को सेकंड क्या थर्ड रखो, पहले अपने आप को रखो, परिवार को प्रायोरिटी दो, इन चीजों पर रखो, अपनी स्टडी करो। ये चीज करनी बहुत जरूरी है भाई। बॉडी बिल्डिंग में किसी को देख कर तुम बॉडी को, मैं उसकी बॉडी देख ली बॉडी बनाना इतना आसान काम नहीं है। सिर्फ प्रोटीन और इन डब्बों से भी काम नहीं चलता, आगे जाके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। आप लोग जिनको देख के इंस्पायर होते हो ना कि वो कामयाब हो गया, वो ऑटो चलाता था, वो अखबार बांटता था, वो गाड़ियां साफ करता था, भाई ऐसे बहुत कम लोग हैं। 10-20 चेहरे होंगे ऐसे, ज्यादा से ज्यादा 20-25 होंगे। लेकिन जो चेहरे हजारों की तादाद में तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आए, बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया, उनकी बॉडी में नुकसान हो गया, वो चेहरे तुम्हारे सामने कभी नहीं आते। तुम्हारे सामने सिर्फ सक्सेस चेहरे रहते हैं जो कि सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, जिनके इंटरव्यू आप देखते रहते हैं। उनको देख के आप भी अपने परिवार ऐसा मत करो भाई। हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। क्या पता कितने लड़कों को तो स्टेरॉइड के यूज से नुकसान हो गया, उनका जुगाड़ भी नहीं रहा अपना इलाज करने का। ऑलरेडी वे इतने तगड़ा उनका मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर तुम्हारी फैमिली का बजट आज की डेट में 30 हजार रुपये भी तो तुम्हारे फादर कमा रहे हैं, परिवार में इनकम सोर्स इतना ही है, तो मत करो, एक डिब्बा भी मत लो भाई। लेने की कोई जरूरत नहीं किसी भी कंपनी का, छोटी बड़ी कुछ नहीं भाई। नेचुरल डाइट से जितना परिवार का हो उतना कर लो, ठीक है। जब तुम्हारा अच्छा बजट हो खुद का हो तो अच्छी कंपनी का लेना, फिर सस्ते के चक्कर में कबाड़ मत खाना। मेरा कहना यह है, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का चेहरा देख कर आंख चुन दिया जाती है, ये बहुत अच्छा है, ये जो बोलता अच्छी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आप लोगों को ये रम्मी गेम, फलाना गेम, दिगड़ा गेम, इनकी भी एड चला देते हैं, ये भी बर्बादी का घर है। तो आपको अवेयर रहना जरूरी है। मैं अपना करके अपने भाईचारे में छोटे में समझाना चाह रहा हूँ, ना किसी का नाम लेकर मैं जानबूझ के टारगेट करना चाहता। टारगेट करूंगा अगर किसी का नाम ले गया तो लोग कहेंगे उसके नाम पे व्यूज खा रहा है, तो अपने को ये चक्कर नहीं चाहिए। कभी कोई टाइम आएगा बहुत ज्यादा भसड़ मचेगी तो किसी को एक्सपोज कर भी देंगे, नहीं तो कोशिश ही रहेगी किसी का नाम ले गए अपने चैनल पर वो ना करें। तो मेरा कहना यही है भाई, बजट है तो डब्बा लेना है, नहीं तो नहीं लेना। महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, थोड़े सस्ते भी कपड़े आ जाते हैं आजकल, तो बहुत ही सस्ते भी 100-200 में भी टी शर्ट आ जाती है। टी शर्ट से 20 हजार की भी पहन लो। तो आज का वीडियो यही था भाई, थोड़ी सी नॉलेज मैंने इसलिए शेयर करी, जरूरी है टाइम पे थोड़ी अवेयरनेस भी देनी। तो वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।